हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम विश्वकर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल वाले लेक्चर में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसे मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर के छात्र या छात्राएं पढ़ते हैं। तो आइए हम पहले इसके टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जिसे हिंदी में कहते हैं बल निकाय। और दूसरा है रिजल्टेंट फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं परिणामी बल। और तीसरा है मेथड्स टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, मतलब परिणामी बल ज्ञात करने की विधियाँ। और चौथा है लामीस थ्योरम, लामी का प्रमेय। और पांचवा है आपका फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे कहते हैं मुक्त पिंड आरेख। और इसमें छठवां भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले इसे इतने को डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए जो है कि ये और ये तीन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कोई परिभाषा देगा, किसी बल का डिफिनेशन पूछ लेगा और कहेगा आपको इसे परिभाषित कीजिए। 2 नंबर, ज़्यादा नहीं पूछता है। और ये तीनों इम्पोर्टेंट है। इसमें से 5-5 नंबर के पूछते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछता है, इसमें प्रमेय दे देगा आपको, और इसमें भी कुछ ऐसा ही है। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं। जैसे पहला टॉपिक अपना क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं बल निकाय। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक बलों के समूह को बल निकाय या सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। हमने कल आपको बताया था कि बल निकाय जो होता है वो बलों का समूह होता है। अब बलों का समूह है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। तो इसी को हम, जिसके 2 या 2 से अधिक बलों के समूह को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं, बल निकाय कहते हैं। और हमने दोस्तों आपको कल बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा के बारे में, कि कोई भी बल जिस रेखा से होकर गुजरती है उसे पीछे बढ़ाने पर जो काल्पनिक रेखा बनती है उसे हम लोग क्रिया रेखा कहते हैं। और ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्रिया बिंदु। जिस बिंदु से आपका कोई भी बल रेखा निकलती है या कार्य करती है उसे हम कहते हैं क्रिया बिंदु। और डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा, ये क्या होता है, जैसे दोस्तों ये थीटा से डिनोट किया जाता है। ये मतलब किसी एंगल पे होता है, डायरेक्शन को बताता है। जैसे ये एक्सिस हो गई आपकी, और यहाँ से मान लीजिए थीटा डिग्री पे ये आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे ये हो गया एफ, ये हो गया थीटा। ये आपको डायरेक्शन बताता है। ये यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पे। अब इसी में देखिए इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस 2 प्रकार में बांटा गया है, कोप्लेनर फोर्सेस और नो कोप्लेनर फोर्सेस। इसे हम समझा दे रहे हैं, इसका डिफिनेशन आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। जैसे देखिए, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, समतलीय। समतलीय मतलब समान तलों में लगने वाले बलों को समतलीय कहा जाता है। जैसे देखिए, ये एक हमने 3D बॉडी बनाया है। इसमें देखिए ये एक तल हो गया, ये ऊपर का एक तल हो गया, ये नीचे का 2 तल हो गया, ये नीचे का तीसरा तल हो गया, और भी इससे तल हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये एक प्लेन है, तो इन्हें हम लिए हैं। मान लीजिए इस वाले प्लेन को हम ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन और ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन। अब इसमें देखिए ये जो एक प्लेन बन रहा है आपका, इसमें जो भी फोर्स एक्ट करेंगे उसे हम लोग कहते हैं कोप्लेनर। मतलब एक ही तल में कार्य करने वाले बलों को कोप्लेनर कहा जाता है। अब इसी का जस्ट उल्टा देखिए, इसमें ये है असमतलीय, मतलब असमान तलों में लगने वाले बलों को असमतलीय बल कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक 3D बॉक्स हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए इसमें हमने बार बना लिया है। अब देखिए जैसे ये F1 फोर्स है आपका, तो ये देखिए यहाँ पे F1 लगा है आपका, ऐसे एक तल में ये हो गया, और ये देखिए दूसरे तल में एक्स जेड, दूसरे तल में ये हो गया आपका F2, और तीसरे तल में ये हो गया आपका F3। तल को हम लोग प्लेन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके भी टाइप होते हैं, कोप्लेनर के भी टाइप होते हैं और नॉन कोप्लेनर के भी टाइप होते हैं। इसे भी हम लोग समझ लेते हैं।
जैसे ये कोप्लेनर का टाइप हो गया। जैसे ये है कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स का मतलब होता है संगामी बल। संगामी बल वह बल होते हैं जो जिनकी क्रिया रेखा जो होती है वो एक ही बिंदु से होके गुजरती है, तो इसे हम कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। जैसे देखिए ये आपका हो गया क्रिया बिंदु, ये हो गया आपका क्रिया बिंदु। अब ये हो गया आपका क्रिया बिंदु। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इस बिंदु से एक ये F1 फोर्स निकला है और यहाँ पे F2 निकला है, यहाँ पे F3, मतलब एक ही पॉइंट से होते हुए ये फोर्स जब एक्ट करेंगे तो इसे कंकरेंट फोर्स कहते हैं। अगर ये एक ही तल में है तो इसे कोप्लेनर फोर्सेस कहेंगे, लेकिन कंकरेंट होगा। और ये दो अलग अलग तलों में होंगे। जैसे ये देखिए P ऊपर वाले तल में लग रहा है और ये R दूसरे वाले तल में लग रहा है, ये Q दूसरे तल में लग रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आपका नॉन कोप्लेनर में, मतलब इसके प्रकार जो है सेम ही होंगे और इसमें बस ये है कि अलग अलग तल में ये काम करेगा, ये जो है आपका एक ही तल में काम करेगा। अब इसी प्रकार दूसरा है, देखिए ये एक बिंदु से निकलता था तो ये अलग अलग बिंदु से निकलेंगे। तो जैसे ये हो देगा नॉन कंकरेंट फोर्सेस, मतलब ये असंगामी बल हो गया। असंगामी बल का मतलब क्या हो गया, जैसे वह जब कोई बल अलग अलग क्रिया बिंदु से कार्य करते हैं तो उन्हें हम कोप्लेनर करते हैं। बस इसमें अंतर यही आ जाएगा कि ये एक तल में काम करेगा और ये होगा जो अलग तल दूसरे तल में काम करेगा, अलग अलग तलों में। और देखिए तीसरा हो गया, और तीसरा आपका क्या कह रहा है, कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर मतलब रैखिक बल। रैखिक बल मतलब जो एक ही रेखा में कार्य करते हों उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। जैसे दोस्तों ये हमने कोई लाइन खींच दिया, अब इस लाइन में जितने भी बल लगेंगे वो होंगे आपके कोलिनियर फोर्स के अंतर्गत आते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, लाइक अनलाइक। लाइक किसे कहते हैं, अनलाइक किसे कहते हैं। लाइक मतलब होता है समदिश और समदिश का मतलब होता है समान दिशा। जैसे ये कोई लाइन हो गई, इस लाइन पे अगर एक ही डायरेक्शन में सब फोर्स काम कर रहे हैं तो इसे कहेंगे लाइक फोर्स। और यही इनकी डायरेक्शन अगर बदल जाए, ये हो गया ऐसे, तो एक ऐसे बल काम कर रहा हो, एक ऐसे कार्य कर रहा हो, तो इसे कहेंगे अनलाइक फोर्सेस। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर फोर्सेस नहीं आते हैं, क्योंकि ये एक लाइन पे एक्ट करता है और लाइन पे एक्ट करेगा तो इसका मतलब किसी एक प्लेन पे एक्ट करेगा, और किसी एक प्लेन पे एक्ट करेगा तो ये कहता है कि अलग अलग प्लेन पे फोर्स एक्ट करेंगे तब हम क्या होगा, असमतुल्य बल कहलाएंगे। तो ये जाहिर सी बात है ये इसके अंदर नहीं आएगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं चौथा क्या है, नॉन कोलिनियर फोर्सेस। नॉन कोलिनियर फोर्सेस क्या हो गया, बस इसी का अपोजिट हो गया। ये एक लाइन में काम करता है, ये अलग अलग लाइनों में काम करेगा। जैसे एक बल इस लाइन में लग गया और दूसरा बल इस लाइन में लग गया, तीसरा बल ऐसे लग गया, कहीं भी लग सकता है, बस इसका अपोजिट हो जाएगा। ये लाइन में था, ये विदाउट लाइनिंग हो जाएगा। और आपका देखिए पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो आपस में कभी ना काटे हैं, उनके बीच की दूरी समान हो। तो जैसे ये एक फोर्स हो गया और ये एक फोर्स हो गया, इसको आगे बढ़ाइए फिर भी नहीं काटेगा, इसको पीछे बढ़ाइए फिर भी नहीं काटेगा। तो इसी प्रकार के फोर्सों को क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्स। लेकिन ये अगर एक ही प्लेन में है तो इसे कह देंगे कोप्लेनर, और जैसे अलग अलग तलों में है तो इसे कह देंगे हम नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। अब देखिए छठवां समझते हैं, छठवां नॉन पैरेलल फोर्सेस। नॉन पैरेलल फोर्सेस का कहने का क्या मतलब है कि जैसे इनके बीच की दूरी तो पैरेलल में बराबर थी, लेकिन इसमें क्या होगा, बराबर नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं काट देंगे एक दूसरे को। जैसे ये कोई फोर्स हो गया, ये कोई फोर्स हो गया, देखिए आगे बढ़ाने पे तो ये नहीं काटेगा, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये किसी न किसी पॉइंट पे काट देंगे, इसे कहते हैं क्रिया बिंदु। ये किसी न किसी पॉइंट पे काट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपको नॉन पैरेलल फोर्सेस। अगर ये एक ही प्लेन में काम करते हैं तो इसे कहते हैं कोप्लेनर, अगर अलग अलग प्लेनों में ये काम करते हैं तो इन्हें कह देंगे नॉन कोप्लेनर। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इसे हम ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए किसी पिंड पर
कार्यरत बल निकाय। बल निकाय जैसे हमने आपको पहले बता चुका है कि 2 या 2 से अधिक बल होंगे तो उसे हम बल निकाय कहेंगे। किसी पिंड पर कार्यरत बल निकाय का परिणामी बल वह अकेला बल होता है, मतलब ये एक सिंगल बल होगा जिसका प्रभाव पिंड पर वही होता है जो सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव होता है। जैसे दोस्तों ये एक बल लग रहा है, ये 2 बल लग रहा है, तो इन दोनों बलों को अगर दिया जाएगा तो इसे कहेंगे बल निकाय। और इन दोनों बलों ये जो देख रहे हैं ये इसे कहते हैं, तो दोस्तों इसे ही कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, मतलब परिणामी बल, इसे ही कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम कहाँ थे। अतः मतलब कहने का मतलब क्या है, अतः वह अकेला बल जो पिंड पर कार्य कर रहे 2 या 2 से अधिक बल के स्थान पर लगाया जा सकता है। मतलब ये देखिए ये दोनों बल मिल जाएंगे तब जाके इसके बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को लगाइए चाहे मत लगाइए, लेकिन इसे लगा देंगे तो ये दोनों का काम ये अकेले कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जिसका प्रभाव वही होगा जो इन सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव होगा। ये दोनों मिल के जो प्रभाव लगाएंगे ये अकेला ही लगा देगा। इसे ही हम लोग कहते हैं परिणामी बल। फिर से समझते हैं दोस्तों, जैसे देखिए किसी पिंड पर कार्यरत बल निकाय का परिणामी बल वह अकेला बल होता है। इतना तो समझ में आ गया, ये अकेला ही काफ़ी है इन बलों के लिए। तो जिसका प्रभाव पिंड पर वही होता है जो सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव होता है या लगाया जा सकता है को काट दीजिए दोस्तों। लगाया जा सकता है ये गलत है। अतः वह अकेला, मतलब ये दूसरी भाषा में बता रहे हैं, वह अकेला बल जो पिंड पर कार्य कर रहे 2 या 2 से अधिक बल के स्थान पर लगाया जा सकता है, जिसका प्रभाव वही होगा जो इन सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव था, परिणामी बल कहलाता है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, और हम आशा करते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगी, और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर अगले लेक्चर में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।